हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और वैकेंसी लेके आऊँ। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती। ठीक है, ये आपके दो पोस्ट। पहले पद का नाम है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, दूसरी पोस्ट है आपकी आंगनवाड़ी सहायिका। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में टोटल है आपकी 120 पोस्ट और सहायिका में आपकी 197 पोस्ट। और जिला की बात कर लें, यह है हापुड़। अब ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की बात करेंगे। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। अब देखो, पहले परियोजना का नाम, जनरल, ओबीसी और फिर एससी वाले में देखेंगे कितनी कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, परियोजना के नाम में सबसे पहले गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है, इसमें जनरल वालों के लिए 30 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 9 पोस्ट है और एससी वालों के लिए इसमें 4 पोस्ट है। नंबर 2 पे है सिम्बावली। जनरल वालों के लिए 10 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 3 पोस्ट है और एससी वालों के लिए इसमें 4 पोस्ट है। नंबर 3 पे है धुलाना। जनरल वालों के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 6 पोस्ट है और एससी वालों के लिए इसमें 3 पोस्ट है। अब देखो, नंबर 4 पे है हापुड़। अब जनरल वालों के लिए इसमें 18 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए इसमें 16 पोस्ट है और एससी वालों के लिए इसमें 12 पोस्ट है। ये थी आपकी कार्यकर्त्री की। ठीक है, अब बात कर लेंगे आंगनवाड़ी सहायिका की। देखो, परियोजना का नाम, जनरल, ओबीसी और एससी। देखो, नंबर 1 पे है परियोजना के नाम में गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है, ये मैं सहायिका की बात बता रहा हूँ। जनरल वालों के लिए इसमें 30 पोस्ट, ओबीसी वालों के लिए इसमें 20 पोस्ट और एससी वालों के लिए इसमें 19 पोस्ट। नंबर 2 पे है सिम्बावली। जनरल वालों के लिए 19 पोस्ट, ओबीसी वालों के लिए 7 पोस्ट, एससी वालों के लिए 7 पोस्ट। और नंबर 3 पे धोलाना। इसमें जनरल वालों के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 8 पोस्ट है और एससी वालों के लिए इसमें 5 पोस्ट है। अब देखो, 4 पे आपका हापुड़। इसमें जनरल वालों के लिए 34 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 18 पोस्ट है और एससी वालों के लिए इसमें 18 पोस्ट है। जब आप इनको टोटल करेंगे ना, तो देखो, कार्यकर्त्री की अगर आप पूरी टोटल पोस्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएंगी आपकी 120। और जब सहायिका की आप पूरी टोटल पोस्ट जोड़ेंगे तो आपकी हो जाएंगी 197 पोस्ट। तो मैंने अभी आपको, अब देखो दोस्तों, मैंने आपको इसमें पोस्ट के बारे में बता दिया। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन, एज, फार्म फीस और कौन से जिला की वैकेंसी है और अंतिम तिथि क्या है, अब हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, अब इसमें योग्यता की बात कर ले। कम से कम 12वीं पास आउट होना चाहिए। देखो, चाहे आपने आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई करें, चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए अप्लाई करें, तो आपको कम से कम क्वालिफिकेशन 12वीं होगी, तभी आप फार्म भर पाएंगे। इससे ऊपर स्नातक, परास्नातक है तो आप इस भर्ती में वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 12वीं होंगे, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो, एज की बात बता दूं, 18 से 35 वर्ष तक। अब देखो, ये एज कहां से काउंट होगी वो मैं अभी वीडियो के आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, इसमें फीस क्या है, ये एकदम निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो, इसमें ध्यान से सुनना कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाओगे। देखो, उम्मीदवार को उक्त ग्राम, वार्ड, न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन करेंगे। अब देखो, विज्ञापित पदों हेतु महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। कहने का मतलब यह है कि इस भर्ती के लिए सिर्फ महिला ही एलिजिबल है, पुरुषों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। अब देखो और सुनो, विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। इनका कहने का मतलब यह है, आप विधवा श्रेणी में तभी माने जाएंगे जब आप फार्म में दर्शाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। और इन्होंने और क्या कहा है, तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे। अब देखो और क्या कहा है इन्होंने, निवास आय जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास आय जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इनका कहने का मतलब यह है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, वो आपका तहसील से ऑनलाइन डिजिटल बना हुआ होना चाहिए। ये वही मान्य होंगे जो तहसील से ऑनलाइन वाला बना हुआ होगा, मान्य होगा, ताकि उसका जिसका सत्यापन भी हो सके। ठीक है, अब देखो, वरीयता कैसे मिलेगी। वरीयता, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को इसमें इस भर्ती में वरीयता भी दी जाएगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसमें आपको पोस्ट के बारे में भी बता दिया, एज के बारे में भी बता दिया, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया और जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मैंने उसके बारे में भी बता दिया। अब इसमें सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, 10वीं की मार्कशीट से आपका क्या होगा, 10वीं की मार्कशीट से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, एज काउंट का मतलब होता है आपकी एज जोड़ी जाएगी 10वीं की मार्कशीट से, कम से कम 18 और अधिकतम आपकी 35 वर्ष तक। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट से। अब 12वीं के मार्कशीट से क्या होगा, 12वीं के नंबरों के आधार पर
आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, नंबरों के आधार पर। ठीक है, आपका एग्जाम इसमें कैसा भी नहीं होगा, कैसा भी नहीं होगा इसमें एग्जाम, आपके 12वीं के नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपने 12वीं के साथ स्नातक, परास्नातक, मतलब फॉर्म फिल करते टाइम आपने 12वीं के साथ स्नातक, परास्नातक लगा दिया, तो आपकी जो मेरिट बनेगी ना, तो 12वीं, स्नातक और परास्नातक तीनों को जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब तीसरा इसमें नंबर आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पता है क्या होगा आपके साथ, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फिल करे हैं फार्म भरने के टाइम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो चीज़, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे जो आपने फार्म फिल में अपलोड की हैं। ठीक है, और लेकिन एक बात बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने के लिए जा रहा हूँ मैं आपको, वो ये है कि आपने फार्म फिल करा, आपने कोई गलत जानकारी भर दी ना उसके अंदर, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और जितनी परसेंटेज है, ठीक है, अगर 50% है तो आप फार्म भरते टाइम आप 85% लिखें। ठीक, पता लगे डॉक्यूमेंट्स आपने कुछ उल्टा सीधा फार्म फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं निकला, तो आपका क्या होगा, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक भरें। ठीक है, आप देखो ये जिला कौन सा जिला है, हापुड़ की भर्ती, और अंतिम तिथि 18 तारीख 8वां महीना 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। और इस भर्ती से लेके आपके मन में कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जिन भाई और बहनों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिकड्डा 0007। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।